नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज बात करते हैं दोस्तों ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सी जो भी है, इसी के टॉपिक पे बात करेंगे कि काम का तो दोस्तों कैसे हालत खराब कर रखा है सारे टैक्सी ड्राइवर सबको। वह हर जगह रेले जा रहा है टैक्सी ड्राइवर, हर काम में, हर चीज में। तो जो भी भाई दोस्तों इस ब्लॉग में आए हो दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यूट्यूब पे दोस्तों सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे दोस्तों तो फॉलो जरूर करना। बात करते दोस्तों आज के ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। तो चलो बात ओला के बारे में बात करेंगे। ओला में दोस्तों देखो, पहले सब जानते थे कि भाई बहुत अच्छा रेट दिया करता था, हर ड्यूटी में नहीं तो कुछ ड्यूटी में मिलता था। मैं भी 1200, 1500, 1800, 2-2000 के ड्यूटी भाई एयरपोर्ट के 25 किलो, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के ड्यूटी मारता था, और दिन भर में एक आध ड्यूटी कम से कम बचता तो था। लेकिन आज के डेट में दोस्तों ऐसे हो रखा है ना, ओला एक भी ड्यूटी कहीं ढंग की दे रहा है। रेट बिल्कुल उसका भी फिक्स हो गया, जैसे ओला उबर का, रैपिडो का था 10, 14, 15 रुपए किलोमीटर जरूर दे रहा है। रैपिडो से भी अच्छा दे रहा है, उबर से भी अच्छा दे रहा है, लेकिन भाई उसका रेट कुछ अलग हुआ करता था। सब ओला को इसी मामले में जानता था कि हाँ भाई ओला कुछ ड्यूटी बहुत ही बेहतरीन देता है। भाई 10 किलो 20 किलोमीटर कभी 500, 1000 रुपए देता था। लेकिन आज के डेट में अब नहीं दे रहे भाई, अब नहीं दे रहे। नए नए सिस्टम, नए नए चक्कर, पता नहीं कहां से क्या ला रहा है, बिल्कुल ही नहीं दे रहा है। मैं ओला का ही वीडियो बना के प्रमोशन करता था, ओला के बारे में ही बताता। लोग मुझे बहुत सारा गाली देता था कि ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, ऐसे वैसे। जब से ये सब्सक्रिप्शन के भी प्लान ले आया ना, उस दिन से भाई मैं भी अर्निंग वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ। जब से भाई मेरे पास भी कोई ड्यूटी ढंग के नहीं आ रहा है। हाँ, ऑफ सीजन ड्यूटी आ रहा है मेरे पास, ऑफ सीजन ड्यूटी आ रहा है, लेकिन मेरे पास प्राइवेट बुकिंग होता है डेली। इसी कारण से ऑफ सीजन भी मैं नहीं जा पाता हूँ। ड्यूटी तो बच जाता है, एक आध ड्यूटी कभी कभी बच जाता है। ओला में जाते ही दोस्तों एक आध ड्यूटी बच जाता है तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। लेकिन मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ ओला ऑफ सीजन में, क्योंकि देखो मैं अभी जैसे सुबह 8 बजे से मेरे 2 बजे तक और प्राइवेट बुकिंग है। अब प्राइवेट बुकिंग में कल भी 2 प्राइवेट था, परसों भी एक था, आज भी एक है, हर रोज हो रहा है। इसके कारण से देखो और सीजन ड्यूटी आता है तो लंबी टूर में जाना होता है, और लंबी टूर में जाने का मतलब क्या है, एक दिन 2 दिन खर्चा भी हो जाए, एक दिन 2 दिन लग जाता है टाइम। जैसे कि पंजाब चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, रेवाड़ी चले, कहीं भी चले जाओ, जयपुर चले जाओ, आगरा चले जाओ, वहाँ एक दिन जाने में और वहाँ से ड्यूटी लाने में कम से कम एक दिन वेट करने पड़ता है। तुरंत जाते कहीं ड्यूटी नहीं बचता है। उबर में चलो बच भी जाता है, लेकिन ओला में नहीं बचता है कहीं भी ड्यूटी। तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और ओला रैपिडो में काम तो बिल्कुल ही कम कर रहा हूँ। मेरे पास देखो प्राइवेट बुकिंग 2-3 महीने छुट्टी चल रहा था तो नहीं था, लेकिन अब मेरे पास डेली 1 या 2 रेगुलर होता है, किसी दिन ना हो। मेरे पास आज भी 2 प्राइवेट बुकिंग था, लेकिन एक को मैं कैंसिल करके दूसरा में आया हूँ। जो अच्छा वाला था उसको मैंने कैंसिल कर दिया, जो बुरा वाला उसमें क्योंकि वो रेगुलर वाला है, और वो भी रेगुलर है। लेकिन हर चीज देखना पड़ता है मुझे, कम ज्यादा पैसा क्या नहीं, तो ये चीज देख के मुझे चलना पड़ता है। तो ओला का दोस्तों, ओला इस समय रेट जरूर दे रहा है 15 रुपए किलोमीटर, 16 रुपए किलोमीटर, चाहे मिनी में, चाहे प्राइम में, या प्राइम प्लस में, और सेशन में भी। हर चीज में रेट बिल्कुल कम कर दिया है। सारे कंपनी को मैं कहना चाहूंगा रेट बिल्कुल कम कर दिया ओला वाले ने। रहा रैपिडो के, तो रैपिडो का रेट आप लोग देख ही रहे दोस्तों, सुबह और शाम के कुछ ड्यूटी में ये भी ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा। जैसे कि देख लो अभी रेट बज रहा है, ठीक है, 639 रुपए का प्रीमियम की ड्यूटी है। तो ये बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है इस समय का रेट। लेकिन ये है, मैं अभी दिल्ली में मायापुरी, जनकपुरी के पास बैठा हूँ, दीनदयाल हॉस्पिटल के पास में। तो यहाँ से ड्यूटी एनी टाइम गुड़गांव का ड्यूटी मिलता है, और गुड़गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो गुड़गांव में साइबर सिटी में जॉब करने वाले बंदे हैं। साइबर सिटी, नोएडा, यहाँ से हद से ज्यादा ड्यूटी मिलता ही रहता है। कम से कम आधा पौन घंटा से मैं बैठा हूँ, और आधा पौन घंटा से बैठे कम से कम 100-200 ड्यूटी गुड़गांव का ही बज रहा है, और गुड़गांव का ही बजी रहा है। गुड़गांव के बजी रहे लगातार 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है जाने में। पूरे महिपालपुर के रोड पूरे पैक रहता है, सील पैक। गुड़गांव एमबीएस मॉल पूरे सील पैक। तो भाई इस समय मैं हमेशा पहले डेली रेगुलर आता था और आके चले जाता था गुड़गांव, और गुड़गांव से कभी खाली बाई चांस ही कभी कभार किस्मत अच्छा रहता था, दिल्ली की वापसी की ड्यूटी मिल जाता था, लेकिन नहीं मिलता है। और ट्रैफिक में तो हालत ऐसे खराब हो जाता है, माथा खराब मत पूछो दोस्तों। ट्रैफिक में गाड़ी चला के गुड़गांव जाने के समय गाड़ी ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह धीरे धीरे ससर जाता है, 2 घंटा लग जाता है, और मुझे 1 बजे दोबारा वापसी अभी आना पड़ता है। इसी कारण से मैं कभी कभी चले जाता हूँ, कभी कभी नहीं जाता हूँ। अब 2-4 दिन से स्कूल चालू हुआ है, कॉलेज चालू हुआ है, तो इसके कारण से कभी जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। तो 2 दिन से मैं गया ही नहीं, मैं यहीं बैठा रह जाता हूँ 2-4 घंटे 5 घंटे। चलो देखते हैं क्या होगा, थोड़ा कम ही कमाएंगे, उससे ज्यादा चिक तो नहीं। गाड़ी का भी असर पड़ता है, गाड़ी का भी फर्क पड़ता है। तो रैपिडो भी ड्यूटी दोस्तों, उसका ड्यूटी 8 रुपए किलोमीटर, 9 मीटर किलोमीटर 10 रुपए 12 रुपए, कुछ ड्यूटी में 20 रुपए भी है, कुछ ड्यूटी में 25 रुपए पड़ता है, कुछ 30 में पड़ता है। जैसे छोटी मोटी ड्यूटी मारते हो, बड़े ड्यूटी में
हर कंपनी ने बड़े ड्यूटी में आपका रेट बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब वो मजा नहीं है जो पहले आता था। ठीक है दोस्तों, अब तो भाई पूरे दिन काम करते हो तो कभी 2000 हो जाएगा, कभी 2500 हो जाएगा, कभी 3000 भी हो जाएगा। तो नहीं तो मुश्किल 1200, 1500, 3000, 1200, 1500, 2000 इसमें जाके लोग फंस जा रहे हैं। ऐसे जगह जाओगे पूरा दिन खराब हो जा रहा है। तो उबर करा दोस्तों, तो उबर तो मैं चलाता नहीं है, लेकिन उबर में भी कुछ भाई कह रहे हैं कि रेट बिल्कुल ही खत्म है। और उबर मैं भी चलाता भी था, पहले भी था। उबर भी भाई नाप तोल के पैसे देता है, तराजू पे नाप तोल के होता है ना, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए। वो न ज्यादा देगा ना बहुत कम देगा, न मरने देगा न जीने देगा। उस टाइप का ड्यूटी है उसका उबर का। और कुछ ही ड्यूटी है जो दे देता है उबर। और उबर में ये सोच के लोग काम करते हैं, उबर में 150, 200 रुपए उसका भी सब्सक्रिप्शन का प्लान है। तो इसलिए काम करता है कि हाँ चलो भाई दिन भर में ड्यूटी दे देता है, दिन भर में काम करवा देता है। लेकिन दोस्तों जिसके लिए नया गाड़ी है, जो अब 24, 25, 26 वाला गाड़ी का मॉडल है, उस गाड़ी से दोस्तों कोई भी चाहे ओला में काम करे, चाहे रैपिडो में काम करे, चाहे उबर में काम करे, तीनों कंपनी में काम करता है तो एवरेज अच्छा देता है गाड़ी के। उसके हिसाब से लेके काम कर लेता है, अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। 500 को 600 को सीएनजी डलवाता है, उसमें 2500, 3000 के काम हो जाता है, क्योंकि वो गाड़ी 150, 250 चल रहा है। और एवरेज के मामले में आप लोग भी जान रहे दोस्तों कि इस समय सारा गाड़ी एवरेज कम दे रहा है सीएनजी में मिलावट के कारण से। और हमारा पुराना मॉडल वाला गाड़ी है, तो ये पुराना मॉडल वाला 20 से ज्यादा एवरेज नहीं देता है। और ट्रैफिक में चलाओ तो 18, 19, 15, 16, 17, 18, 19 उससे भी ज्यादा नहीं देता है। और 2 पे एसी चलता है तो और ज्यादा एसी, मैं 2 से ज्यादा एसी चलाता नहीं, चाहे कुछ भी गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो। तो वही 18, 20, 15, 16, 17, 18, 20 इस तरह पे 80, 90, 100। एक बार दिल्ली से गुड़गांव जाओ, गुड़गांव से दिल्ली आ जाओ, खत्म हो जाता है सीएनजी मेरा, है ना। उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो कल भी मेरे पास 2 प्राइवेट बुकिंग था, दोनों प्राइवेट बुकिंग, एक 1200 का था, एक 1500 का था। एक कंपनी वाला का था तो वो भी ड्यूटी फंसा ही हुआ है, मेरे पास पैसे ही नहीं आया उसका भी, और उधर से भी पैसा नहीं आया। तो पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, उधार हो जाता है। एक तो उधार ही चलता है, दूसरा भी उधार हो गया। वो शायद आ जाए आज तक, अभी तक देखो कल रात का ही था, लेकिन वो भी आ सकता है आज भी। तो देखते हैं क्या काम होता नहीं होता है आज के दिन में। आज भी बैठा हूँ, अगर यहाँ से 2 बजे 2:30 बजे तक मैं घर चले जाऊंगा, 3 बजे तक भी चलाऊंगा, तो 5 बजे 6 बजे फिर मैं 4-5 घंटा फिर मैं लोकल में ही काम करूंगा। देखूंगा क्या काम होता नहीं होता, लोकल में कोई पता नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ एक बार दिल्ली जाओ और दिल्ली से गुड़गांव चले जाओ, चाहे फरीदाबाद जाओ, फरीदाबाद से फिर गुड़गांव आ जाओ या दिल्ली आ जाओ। इस तरह से काम करता हूँ ताकि कम से कम 500 को सीएनजी में 1400, 1500, 2000 काम हो जाए। वो इसी टाइप से तो मुझे देखने पड़ता है। बहुत सारा गाड़ी भाई वाला, बहुत सारा गाड़ी है जिनके पास, वो भी इसी तरीके से ड्यूटी मारना पसंद करता है, ताकि 500, 700 को ड्यूटी होता है ना दोस्तों। उसी टाइप से हमारा 1500, 2000 के काम हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है काम वगैरह। अगर हम छोटे छोटे ड्यूटी भी मारेंगे तो 1000 का भी काम नहीं करेंगे, सीएनजी फूक जाता है। चाहे 80 किलोमीटर चला लो, 100 किलोमीटर चला लो, छोटे छोटे ड्यूटी मार के, या बड़ी ड्यूटी मार के आप 1000, 1500 काम कर लो, 2000 काम कर लो, इसी टाइप से। और काम काज के दोस्तों अभी इस समय दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, काम करने का सीजन था। इस समय काम दबा के काम होता है 2500, 3000, 4000, 5000 का। लेकिन इस टाइप की सरकार ने कर दिया है कि भाई काम हो ही नहीं पा रहा है, सीएनजी एवरेज नहीं दे पा रहा है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा सीएनजी में लग जा रहा है, 2 घंटा, 4 घंटा एक ड्यूटी एक्सेप्ट करने में लग जा रहा है। और कुछ भाई है जो देखो जिसको किराया पे गाड़ी है 800, 900 रुपये, 700 रुपये, किसी के 1000 रुपये, किसी के 900 रुपये, किसी के 800 रुपये किराया देने पड़ता है। तो भाई वो नहीं देख रहा है, वो अपना जो 100 ड्यूटी उठा रहा है और सारा ड्यूटी एक्सेप्ट करके अपना कंप्लीट कर रहा है। लेकिन भाई जिसका खुद के गाड़ी है वो हर चीज देख के सोच समझ के ड्यूटी उठाता है। कहीं मुझे उत्तम नगर तो नहीं जाना पड़े, कहीं संगम विहार तो नहीं जाना पड़े, कहीं नागलोई तो नहीं जाना पड़े, इस टाइप की ड्यूटी नहीं उठाता है। बहुत सारा टैक्सी ड्राइवर जो पुराने हैं इसी ड्यूटी के सिलेक्ट करने के चक्कर में फिर ये भी सोचता है कि कहीं इंडिया गेट की तरह ड्यूटी बजेगा तो वहां जाकर फिर बैठना पड़ेगा, कोई ड्यूटी नहीं मिलता है। सीपी की तरह चले जाऊंगा तो ड्यूटी नहीं मिलता है। तो बहुत सारा चीज देखने पड़ते हैं। नोएडा के जाऊंगा तो नोएडा बैठना पड़ेगा, गुड़गांव जाऊंगा तो गुड़गांव में बैठना पड़ेगा। बहुत सारा सोच समझ के इसी के सोचने साथने के चक्कर में काम नहीं हो पाता है बहुत सारा टैक्सी ड्राइवर को। तो अभी इस समय ऐसा ही है। तो मैं तो सोचूंगा दोस्तों मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है प्राइवेट ही बुकिंग। अब आराम से कम बैठा तो हूँ, आराम से कम पैसा कमाऊंगा मानता हूँ, ज्यादा नहीं कमाऊंगा मानता हूँ, लेकिन फिर भी उतनी टेंशन तो नहीं रहेगा, उतनी दिक्कत तो नहीं रहेगा। तो यही लेके दोस्तों कामकाज कर जा रहे हैं इस समय। और जिस भाई को भी देखो इस काम में नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो सीखो काम और सही तरीके से काम करो, ताकि आपके गाड़ी कभी कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको परिवार को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। सही से नॉर्मल काम करो, बहुत बढ़िया भी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा लगे एक ही दिन में बहुत ज्यादा पैसा कमाना होगा। भाई जब लालच करोगे दोस्तों तो दिक्कत कहीं न कहीं आता ही है। तो दोस्तों आशा करूंगा इस ब्लॉग में आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।